हेलो स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में। ठीक है, तो ये आपका एक नया चैप्टर है आप लोगों का, या फिर आप एनसीईआरटी देखेंगे तो उसमें आपका जो मेजरमेंट वाला चैप्टर है उसी के साथ ऐड है ये आपका। ठीक है, तो डायमेंशन क्या होती है तो पहले ये देखते हैं आप लोगों का। ठीक है, होती क्या है डायमेंशंस आपका, तो देखिए एक सिंपल सा मैं एग्जांपल देता हूँ आपका वेलोसिटी का। तो हम जब वेलोसिटी किसी की बोलते हैं, किसी की स्पीड को अगर हम जब डिफाइन करते हैं तो कैसे कैसे डिफाइन करते हैं हम, या तो हम उसको किलोमीटर पर आवर में डिफाइन करते हैं, ठीक है, या फिर हम मीटर पर सेकंड में डिफाइन कर सकते हैं, या फिर कोई बहुत तेज चल रहा है तो किलोमीटर पर सेकंड, ठीक है, या फिर किलोमीटर पर मिनट, ठीक है, ऐसे ही सेंटीमीटर पर सेकंड। तो डिफरेंट टाइप के हम आपकी यूनिट डाल सकते हैं। तो इनका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि एक घंटे में आप लोगों का कितना, एक घंटे में आप लोगों का 1 किलोमीटर, एक सेकंड में 1 मीटर, एक सेकंड में 1 किलोमीटर। तो ये आपकी सारी की ये सारी की सारी यूनिट से कितनी किसकी यूनिट्स हैं, आपका वेलोसिटी की भी एज वेल एज आपका स्पीड की भी। तो ये सारी की सारी यूनिट्स हैं आप लोगों का। अब इन सारी यूनिट्स को अगर आप गौर करके देखोगे तो इनमें हो क्या रहा है ना, इनमें ऐसा कुछ हो रहा है। हमने पहले क्या ले रखा है, ये जो किलोमीटर, मीटर या जो सेंटीमीटर है, ये क्या है, ये है यूनिट ऑफ लेंथ। ठीक है, तो यूनिट ऑफ लेंथ है, ठीक है, GTH। साथ में नीचे क्या है, डिवाइड में क्या आ रहा है आपका, यूनिट ऑफ सेकंड, यूनिट ऑफ टाइम। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से ये आ रहा है। तो अब अगर मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ ना, यूनिट ऑफ लेंथ, यूनिट ऑफ लेंथ की पावर 1 एंड यूनिट ऑफ सेकंड, यूनिट ऑफ टाइम, मतलब यूनिट ऑफ टाइम की पावर टू दी पावर -1। तो इस एक्सप्रेशन को मैं क्या कर सकता हूँ, ऐसा लिख सकता हूँ आप लोगों का। तो ये जो इस तरीके का जो रिप्रेजेंटेशन होता है ना, इसी को बोलते हैं डायमेंशन। मतलब कहने का मतलब ये है ना आप लोगों का कि हमको किसी भी ये देखो, ये जो है ना, ये v वेलोसिटी जो है, ये एक फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, ये एक डेराइव्ड क्वांटिटी है। तो किसी भी डेराइव्ड यूनिट की जो उसकी जो उसका जो यूनिट होता है उसमें पहुंचने के लिए हम क्या कर रहे होते हैं, हम फंडामेंटल क्वांटिटीज की पावर्स रेस कर रहे होते हैं आपका। जैसे ही लेंथ की पावर, यूनिट की जो लेंथ की जो यूनिट है उसकी पावर हमने 1 तक रेस कर रखी है, वैसे ही टाइम की जो आपकी यूनिट है उसकी पावर हमने -1 तक रेस कर रखी है आप लोगों का। तो इस तरीके का जो फिनोमिना होता है इसी को बोला जाता है आपका डायमेंशन। ठीक है, और ये जो रिप्रेजेंटेशन है इसी को डायमेंशन। तो डेफिनेशन सुनना, तो डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर दी पावर्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है, आर रेस्ड इन एनी ऑर्डर, आपका किसी भी ऑर्डर में हम रेस कर सकते हैं। कभी कभी ये 1 की जगह 2 आता है किसी किसी के टाइम में। ठीक है, तो ये पावर आपकी कुछ भी आ सकती है आप लोगों का। तो इसी को बोला जाता है आपका डायमेंशन ऑफ द डिराइव्ड क्वांटिटी, या फिर आपका जो भी ये फिजिकल क्वांटिटी है उसकी। ठीक है, तो इसको अच्छे से लिखते टाइम हम ऐसे लिखते हैं, देखो यूनिट ऑफ लेंथ को हम सिंपली दिखा देते हैं एल से। ठीक है, अब यूनिट ऑफ लेंथ है तो हम उसको नॉर्मली एल से दिखा देते हैं, तो एल की पावर कितना हो जाएगा 1। ऐसे ही यूनिट ऑफ टाइम है आपका, तो टाइम, यूनिट ऑफ टाइम को हम कैपिटल टी से शो करते हैं आप लोगों का, तो इसकी पावर -1। तो अच्छे से लिखोगे तो बन जाएगा एल टी टू द पावर -1। तो दिस इज द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी, हो जाएगा। और अगर मैंने एक फिजिकल क्वांटिटी आप लोगों का, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं एल टू दी पावर, ये जर्नल रिप्रेजेंटेशन है आप लोगों का, बी और टी टू दी पावर सी। दिस इज द जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी, ये किसी भी क्वांटिटी की डायमेंशन आपका। तो ए बी सी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। जैसे अभी ये वाले, अगर मैं इसको कंपेयर करूँ ना, इन दोनों को कंपेयर करूँ, तो यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी आ रखी है, 1 आ रखी है। एम वाला तो है ही नहीं उसमें, तो एम होगा 0, मतलब बी होगा आपका 0, और जो सी है आप लोगों का वो कितना हो जाएगा आपका -1। जब आप इसमें प्लेस करोगे तो वही बन जाएगा आपका। तो जनरल रिप्रेजेंटेशन ये आप लोगों का एल टू दी पावर ए, एम टू दी पावर बी और टी टू दी पावर सी, ये डायमेंशन है। ठीक है, अब तो डायमेंशन समझ में आ गया आप लोगों का। तो डायमेंशन मतलब कहने का कि किसी की भी आपका जो यूनिट आपको फाइंड आउट करनी है, किसी की भी यूनिट आपको जो फाइंड आउट करनी है, तो हम क्या कर रहे हैं आपका, हम जो ये फिजिकल क्वांटिटी, जो फंडामेंटल क्वांटिटी जैसे लेंथ और टाइम, इनकी पावर को रेस कर रहे होते हैं आप लोगों का। ठीक है, तो इसी फिनोमिना, इसी जो एक्सप्रेशन है जो आपको मिला आपका, जो ये रेस करने के बाद, इसी को बोलते हैं हम क्या, डायमेंशन। ठीक है, अब डेफिनेशन आपसे कोई नहीं पूछेगा, लेकिन आपको जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं उनकी डायमेंशन निकालने के लिए पूछा जाएगा आप लोगों का। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कुछ फिजिकल क्वांटिटीज जिनकी डायमेंशन हम निकालेंगे। उससे पहले कुछ बेसिक क्वांटिटीज जैसे हैं आपका, जैसे लेंथ अगर होती है ना, लेंथ या डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, उसको हम एल से दिखाते हैं। साथ में अगर आपके पास मास कभी आएगा तो मास को हम कैपिटल एम से शो करते हैं आप लोगों का। ठीक है, कभी उसकी वैल्यू केजी हो सकती है, कभी ग्राम हो सकती है, कभी कुछ और आपका, तो हम नॉर्मली इसको कैपिटल एम से शो कर देते हैं आपका। ऐसे ही टाइम को कैपिटल टी से आप लोगों का। तो अभी के लिए बस इतना ही काम आएगा। अब देखते हैं हम कुछ फिजिकल क्वांटिटी जिनकी डायमेंशन हमने निकाल रखी है आपका।
ठीक है। तो ये कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं आपका, जैसे एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ठीक है, और उनके फॉर्मूले साथ में उनकी डायमेंशन। तो अगर मैं एरिया की बात करूँ तो एरिया क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। अब लेंथ को किस में नापते हो आप, सेंटीमीटर में नापोगे, मीटर में नापोगे, ब्रेथ भी तो सेम उसी में नापोगे ना आपका, मतलब कहने का मतलब ये दोनों क्या है आपका, एल है, ये दोनों एक टाइप की लेंथ ही है आपका, तो एल और एल, ठीक है, इसकी भी डायमेंशन एल, इसकी भी एल, तो एल और एल को मल्टीप्लाई करोगे तो एल स्क्वायर। और एक और चीज़ याद रखना, जब हम डायमेंशन लिखते हैं तो हम हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, ये स्क्वायर ब्रैकेट हम लगाते ही लगाते हैं आप लोगों का, और इसके अंदर लिखा जाता है। अब आते हैं वॉल्यूम में। वॉल्यूम का होता है एल बी एच, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ये तीनों को ही हम आपका सेंटीमीटर, मीटर, इन्हीं में तो नापते हैं आपका, तो ये तीनों की तीन एक टाइप की लेंथ है, तो ये हो जाएगा एल इंटू एल इंटू एल, एल क्यूब, ठीक है। अब आता है डेंसिटी। डेंसिटी को रो से रिप्रेजेंट करते हैं, ये जो सिंबल है ये रो का है आपका, ठीक है, ऐसे करके। तो रो इज इक्वल टू आपका मास अपॉन वॉल्यूम, मास की डायमेंशन m और वॉल्यूम की डायमेंशन अभी अभी निकाली एल क्यूब। तो ये जब डिवाइड करोगे तो एल क्यूब जब ऊपर जाएगा तो हो जाएगा एल टू द पावर -3, तो m एल टू द पावर -3। ऐसे ही वेलोसिटी v इज इक्वल होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट भी आपका लेंथ ही है एक तरीके की, कि 5 सेंटीमीटर डिस्प्लेस हुआ है, कितना हुआ है आपका, तो लेंथ अपॉन टाइम तो आ गया ये, ठीक है। एक्सेलरेशन मतलब होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो वेलोसिटी डायमेंशन अभी निकाली LT-1, तो LT-1 अपॉन टाइम, तो ये आ जाएगा LT-2। फोर्स F इज इक्वल टू ma होता है, तो मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास इंटू एक्सेलरेशन अभी निकाला है, ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करते हुए आ जाएगा ml टू द पावर -2। देन आएगा आपके पास लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम क्या होता है आपका, मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है mv। तो यहाँ पर से m और v मतलब मास इंटू वेलोसिटी को डायरेक्ट मैंने मल्टीप्लाई कर दिया आप लोगों का, ठीक है। तो ये तो वेलोसिटी था, इसको मास से मल्टीप्लाई कर देता है mlt-1, ठीक है। नाउ वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स निकाला है हमने, देखो ये, तो mlt-2 मल्टीप्लाई बाई डिस्प्लेसमेंट का मतलब L। तो इस फॉर्मूले को जब आप L से डिवाइड मल्टीप्लाई करोगे तो डायरेक्ट कितना आ जाएगा आपका, ठीक है। ऐसे ही आपकी कुछ फिजिकल क्वांटिटीज और हैं, जैसे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv², मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। तो मास का फॉर्मूला m, वेलोसिटी का होता है LT-1, स्क्वायर करोगे तो L2T-2। तो ये बस आपके कुछ एक्सप्रेशन, सारे फॉर्मूलेस हैं ये, जिससे पोटेंशियल एनर्जी का mgh होता है। g मतलब होता है ग्रेविटी कहते हैं उसको वैसे, या ग्रेविटेशनल एसेलरेशन होता है, वो एक तरीके का एसेलरेशन होता है, ठीक है। तो एसेलरेशन का यूनिट होती है, जो डायमेंशन होती है LT-2। तो ये कुछ इस तरीके, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, जब पावर होता है वर्क अपॉन टाइम, प्रेशर होता है आपका फोर्स अपॉन एरिया। तो ये कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जिनके हमने क्या निकाल रखे हैं, आपके डायमेंशंस आपके निकाल रखे हैं। अब होती तो बहुत ज़्यादा है, आपका ये चार्ट अगर बनाने में चले तो बहुत लंबा जाएगा आपका, बहुत ज़्यादा फिजिकल क्वांटिटीज़ हमारे पास हैं। तो अब जब हम आगे जब हम पढ़ेंगे कोई नई फिजिकल क्वांटिटी जैसे ही हमारे पास आएगी, तो हम उसी टाइम आपका इनकी डायमेंशंस निकाल देंगे आपका, ठीक है। और ये डायमेंशंस थोड़े इंपॉर्टेंट होते हैं आपका निकालना भी, क्योंकि अब जब आप 12th में भी जाएंगे तब भी आपकी ये पूछे जाते हैं आप लोगों का, बोर्ड में भी आ जाते हैं कभी कभी 1 नंबर के क्वेश्चन में, कि व्हाट इज़ द डायमेंशन ऑफ दिस फिजिकल क्वांटिटी आपका, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना आप लोगों का, तो ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।